हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ मान याद करने का ट्रिक सीखेंगे। जैसे कि देख लीजिए, जैसे साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, कोटेन थीटा 0, 30, 45, 60, 90 का मान कितना होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है, यानी कि बनाने का तरीका है। अगर आप सीख जाते हैं तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ कोण थीटा लिख दिए हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ हम एक जगह खाली छोड़ दिए हैं, यानी रिक्त स्थान छोड़ दिया है, तो उसमें क्या करते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ 0 शुरू है, क्या है, 0 है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं 0, फिर 0 के बाद गिनती शुरू करके लिख देते हैं यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, यानी 4 तक जगह है, 4 तक लिखे हैं, आगे जगह नहीं है, यानी 90 डिग्री तक। उसके बाद देखिए, तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी 4 पर समाप्त हुआ, तो 4 से सब में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, और इसमें भी 4 से भाग देंगे, फिर इसमें भी 4 से भाग देंगे, और इसमें भी 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद सब में क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। सब में क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। यहाँ तो बोर्ड जो है क्या हो चुका है, फूट चुका है, यहाँ भी रूट चढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखना है, जैसे कि पहले सबसे पहले क्या किए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 पर समाप्त हुआ, 4 से भाग देना शुरू किए, नीचे लिख दिए 4, फिर 4, फिर 4, 4, 4। उसके बाद सब में क्या किए, वर्गमूल चढ़ा दिए। अगर ये समझ जाते हैं तो ये सब निकल जाता है, ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ समझना। अब देखिए, तो जैसे यहाँ 0 है, सबसे पहले यहाँ 0 है, तो करना क्या है, और 0/4 है, और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ 0 है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो डेट इज 0 प्राप्त हो जाता है, यानी 0 आ जाएगा। और वर्गमूल है तो यहाँ वर्गमूल चढ़ा देते हैं, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो ध्यान समझ लीजिए, जैसे 0 है ऊपर, यानी 0 में किसी भी संख्या से, यानी 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। वर्गमूल है तो वर्गमूल चढ़ा दिए, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, तो जैसे यहाँ 1 है, अब करना क्या है, तो 1 का वर्गमूल, अच्छा ये वर्गमूल जो है दोनों के लिए है, 1/4 है वर्गमूल के अंदर, तो दोनों के लिए वर्गमूल निकालना है। जैसे 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 1, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसके बाद आपको देखना है, जैसे यहाँ 2 एकम 2 काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। तो ये बच गया कितना है, 1, ऊपर 1, नीचे कितना 2, और यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल चढ़ा दिए, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 और वर्गमूल चढ़ा दिए। अब 1 का वर्गमूल तो आपको पता है कितना होता है, 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी बटा के अंदर क्या हो जाएगा, √2। 1 का वर्गमूल 1 हो गया, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो जैसे हो वैसे लिख देंगे, तो वर्गमूल 2 लिख दिए, रूट अंदर 2। यहाँ देखिए, तो फिर वही बात है, √3 का वर्गमूल कितना होगा, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, कितना बार में, एक बार में, 4 से 4 कट गया, कितना बार में, एक बार में। और इसमें क्या करना है, वर्गमूल चढ़ा देना है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ 0 है, तो ये साइन थीटा का सब मान निकल के रेडीमेड हो गया। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री के मान, तो यहाँ से लिखते हैं 0 हो गया, 1/2 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, फिर यहाँ लिखेंगे 1/√2, फिर लिखेंगे यहाँ √3/2, और यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, यानी कि साइन थीटा का मान ये निकल के रेडीमेड हो गया है। साइन थीटा का 0 डिग्री के मान 0 हो गया, साइन थीटा 30 डिग्री के मान 1/2 हो गया, साइन थीटा 45 डिग्री के मान 1/√2 हो गया,
साइन थीटा 60 डिग्री के मान √3/2 हो गया और साइन थीटा 90 डिग्री के मान 1 हो गया। आगे अब बहुत सरल प्रोसेस है, आसान तरीका है। जैसे यहाँ कॉस थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान अगर आपको बनाने आ गया है और कॉस थीटा का निकालना है तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ साइन थीटा है, आगे कॉस थीटा है, बस इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। लास्ट से क्या करेंगे, यहाँ लिखना शुरू करेंगे कॉस थीटा का मान। तो लास्ट यहाँ देखिए तो 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर यहाँ √3/2 तो यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर है 1/√2 तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। फिर यहाँ 1/2 तो लिखेंगे 1/2 और यहाँ 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0। यानी कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस थीटा 90 डिग्री का मान 0 होता है। यानी जो शुरू में है उसे आखिरी में लिखेंगे और जो आखिरी में है उसे शुरू में लिखेंगे। तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का पता लग गया तो इधर शुरू करेंगे आखिरी से। 1 लिख दिए, √3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए और यहाँ शुरू में 0 है तो लास्ट में 0 लिख दिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र जैसे देख लीजिए तो यहाँ होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ टेन थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक को हम लोग निकालेंगे दूसरा खुद निकल जाएगा। फिर टेन थीटा को निकालेंगे कॉट थीटा निकल जाएगा, फिर सेक थीटा निकालेंगे कोसेक थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए तो जैसे टेन थीटा अब निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जैसे साइन थीटा का मान कितना हो गया 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे ऊपर। और कॉस थीटा का मान कितना है 1। अभी बताए थे 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या 0। या अब यहाँ से भी समझ सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो 0 में किसी भी संख्या से यानी 1 से भाग देंगे तो 0 हो गया। फिर यहाँ 1/2, एक बार यहाँ समझ लीजिए कितना है साइन थीटा का मान 1/2। तो 1/2 लिखेंगे बट्टा √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2। 2 से 2 क्या हुआ कट गया तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया कितना √3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं टेन थीटा का जब मान निकालेंगे तो ये दोनों को बट्टा में कर देंगे, मतलब मेन बट्टा इसको समझ जाएंगे। यहाँ समझ जाएंगे जैसे 1 से 0 में भाग देंगे, 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1/2 बट्टा √3/2। तो 2 से 2 क्या हुआ कट गया तो 1/√3। उसके बाद यहाँ देखिए तो 1/√2 और फिर 1/√2 दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए तो 2 से 2 कट गया तो बच गया कितना √3 और बटा के नीचे 1। तो यहाँ हो जाएगा √3। उसके बाद यहाँ कितना है 1 है तो 1 में यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ये आ जाता है अपरिभाषित। इसे क्या बोलते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अपरिभाषित का ये सिंबल है। तो ये टेन थीटा का निकल गया। टेन थीटा का निकालना कैसे है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ लिखे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि समय नीचे से भाग देते जाएंगे, कटने वाला है कट गया, जो मान बच जाता है यहाँ लिख देते हैं। फिर अब कॉट थीटा का निकालना है। जब टेन थीटा का मान निकल जाए तो कॉट थीटा का निकालना है तो बहुत आसान है, बस उधर से क्या करना है शुरू करना है। तो यहाँ टेन थीटा के आखिरी में क्या है अपरिभाषित, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। उसके बाद कितना है √3, तो √3 1 है तो 1। फिर यहाँ 1/√3 है तो लिखेंगे 1/√3 और यहाँ कितना है 0 तो यहाँ 0। यानी टेन थीटा का जो मान शुरू में होता है वही मान कॉट थीटा के आखिरी यानी 90 डिग्री में होता है। उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा निकल गया। अब निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं, जैसे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का मान निकालना है तो 1/cos थीटा, यानी कि जो भी मान cos थीटा में है उसे ऊपर में 1 लगा देना है, यानी पलट देना है। ऐसे समझिए पलट देना है। जैसे यहाँ cos थीटा 0 डिग्री का मान 1 है तो ऊपर में 1 है, नीचे भी कितना है 1 है।
तो यहाँ 1/1 यानी 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी सेक थीटा का मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर पलट देना है, नीचे से ऊपर सबको पलट देना है। सेक थीटा का मान निकालना है तो किस में जाना है, कॉस थीटा में, और सबको क्या करना है, पलट देना है। जैसे 1 था, नहीं कुछ तो नीचे भी 1 है, और 1 को 1 से पलट दिए तो 1 से 1 में भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ cos थीटा √3/2 है, इसे पलट दीजिए। पलटने का अर्थ होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2 है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे है, तो ये √2 ऊपर हो गया और नीचे 1, तो नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 2 ऊपर लिखेंगे और 1 नीचे लिखेंगे, तो नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए लिखने से भी फ़ायदा नहीं। यहाँ 0 है और नहीं कुछ तो नीचे 1 है, तो यहाँ समझ लीजिए जैसे वहाँ 0 है तो यहाँ लिखते हैं ऊपर में कितना है, 1 है, और नीचे कितना है, 0 है। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे 0 है और नहीं कुछ तो नीचे 1 है, और इसको पलटने के लिए बोले थे। पलटेंगे तो 1 क्या है, नीचे, 1 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 0 ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ये हो जाता है अपरिभाषित, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अब सेक थीटा का मान पता हो गया, सेक थीटा का मान कैसे निकालना है फिर से समझ लीजिए। कॉस थीटा का उल्टा कर देना है, यानी नहीं कुछ तो नीचे भी 1, तो 1/1 डेट इज 1। फिर यहाँ क्या करना है, √3/2 है तो इसको भी पलट दीजिए, तो नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। फिर 1/√2 है, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर 1/2 है तो 2 कहाँ चल गया, ऊपर, ऊपर वाला 1 नीचे है, छुपा हुआ रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है 1 को। फिर यहाँ 0 है, नहीं कुछ तो नीचे 1 है। अब क्या करना है, पलटेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 चला जाएगा नीचे, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। हालांकि याद करने के लिए ये सब ट्रिक है, बनाने के लिए है, तो ये सब मिटा देता है। जैसे यहाँ देखिए कोसेक थीटा निकालना है, जब सेक थीटा निकल जाए और कोसेक थीटा का मान निकालना है तो उधर से लिखेंगे। फिर तो क्या करेंगे, यहाँ अपरिभाषित है तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। फिर यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2, फिर √2 है तो √2 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे 2/√3, और यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, जैसे पहले सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 सब में 4 से क्या करना है, भाग देना है, और उसके बाद क्या करना है, सब में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। उसके बाद हल करना है, हल करने के बाद साइन थीटा का मान निकल जाता है। जब साइन थीटा का मान पता हो जाए तो उधर से क्या करना है, लिखना उलट के शुरू कर देंगे। उसके बाद जब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान पता है तो कॉस थीटा निकल जाएगा, टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही सूत्र पर आपको बैठा देना है। अगर ये पता हो गया तो इधर से आखिरी से फिर शुरू करना है। जब ये पता हो जाता है तो सेक थीटा को निकालना है। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, यानी कि सब में क्या करना है, 1 लगा दीजिए, या तो संख्या को पलट दीजिए, तो पलट के लिख दिए। फिर पलटने के बाद अगर कोसेक थीटा निकालना है तो इधर से क्या कर देना है, शुरू कर देना है। तो ये आपको अभी थोड़ा हो सकता है समझने में कम आ रहा होगा, लेकिन 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर सीख जाएंगे। तो जाके 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर समझिए। अगर फिर समझ ना आवे तो फिर से एक बार वीडियो देखिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।